आप उनसे मिल के देखिए, जब बात करिएगा खुद आप उनके फैन बन जाएंगे, इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। तो हम लोग कभी मिस करने वाली बात नहीं। हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं और वही रहेंगे। तो आप लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार अब निशांत के हाथ में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि निशांत जी ही मुख्यमंत्री हों, सब ने कहा। 25 से 30 जनता ने उन्हीं को वोट दिया है, इसलिए सुपर सीएम माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग देखते हैं निशांत भैया को, निशांत भैया ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। बिल्कुल, हम सब लोग चाहते हैं कि जदयू का नहीं पूरे प्रदेश का नेतृत्व निशांत कुमार करे। चलिए, क्या कुछ आज चल रहा है यहाँ पर? निशांत को नई जिम्मेदारी मिल गई है, पार्टी के अंदर अधिकारिक तौर पर आ गए हैं, क्या कुछ आगे आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, कोई भी हम लोग अब निशांत जी को लेकर के यही हम लोगों का है कि भाई निशांत जी पार्टी के साथ साथ बिहार की कमान संभालें, पार्टी को भी आगे बढ़ाएं और बिहार को भी आगे बढ़ाएं, अपने मुख्यमंत्री जी के कामों को आगे बढ़ाएं। यही हम लोग आज उम्मीद कर रहे हैं उनसे। इसको लेकर किन्हीं से, बड़े नेता से, पार्टी के कद्दावर कोई जो चेहरे हैं उनसे बातचीत हुई? हम लोगों ने अपनी मांग रख दी है और आगे भी रखेंगे। आज रखी है मांग या पहले ही हम लोगों की जब विधायक दल की बैठक हुई तो उस दिन ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा था कि निशांत जी को अब आप हम लोगों को सौंपिए, बिहार को सौंपिए। तो खैर अब निशांत जी तो खैर बिहार की राजनीति में आ गए और पार्टी के साथ साथ अब वो बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। बिहार की राजनीति में अब नीतीश नजर नहीं आएंगे, मिस करेंगे उनको? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन तो हमेशा रहेगा और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ मुख्यमंत्री पद से अपने आप को अलग किया, बिहार से अपने आप को अलग तो किया नहीं। तो हम लोग कभी मिस करने वाली बात नहीं। हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं और वही रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में पार्टी भी आगे बढ़ेगी और उनके मार्गदर्शन में बिहार सरकार भी आगे बढ़ेगी। उनके बिना बिहार में बिहार चल ही नहीं सकता, बिना नीतीश कुमार जी के बिहार चल ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार अब निशांत के हाथ में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। निशांत के हाथ में बिहार क्यों? क्योंकि अब लंबे समय से आप लोग के पास ही सत्ता है। नहीं, निशांत क्यों नहीं, निशांत ही अति आवश्यक है। देखिए, एक आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यकाल में कभी भी निशांत जी ना पार्टी ना सत्ता किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं, तो वो उनका संस्कार है और उस संस्कार को पूरे देश, पूरा बिहार ने देखा है। और अब जो बागडोर उनके हाथ में जारी है, तो बिहार को जिस पृष्ठभूमि को उन्होंने तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को ने, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और युवा जोश की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि निशांत जी से कोई उपयुक्त हमारे पास आदमी नहीं है, उनसे कुशल इस बिहार का निर्माण और कौन नहीं कर सकता। मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं रहेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे बढ़िया सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। निशांत का नाम लेकर फिर से नीतीश कुमार के पास जाएंगे? हम लोग के विधायक दल की बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से एक मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि निशांत जी ही मुख्यमंत्री हों, सब ने कहा। तो ये सबका आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और मैं मानता हूं कि इस पर पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेता जरूर निर्णय लेंगे। चलिए, तो विधायक दल की एक बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद आज निशांत को बड़ी जिम्मेदारी है, क्या तैयारी चल रही है? ये आज हमारे भाई निशांत कुमार जी ने सक्रिय राजनीति में आज पहला कदम रखा है, तो आपके चैनल के थ्रू मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप सारा भार संभालें और अगले मुख्यमंत्री बिहार के निशांत जी ही बने। कई लोग कहते हैं कि वो अभी इमेच्योर हैं, आप समझते हैं कि वो जिम्मेदारी को संभाल लेंगे? जी बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आप देखें जो उन्होंने आज भी भाषण दिया, जिस तरीके से दिया और जिस तरीके से वो युवा विधायकों से मिल करके उन्होंने बातचीत करी और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्षों से मिल करके उन्होंने बातचीत करी और पहले की भी आप उनके जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, जो भी बातचीत करी, आप देखें तो वो एक परिपक्व व्यक्ति की तरह हैं। बस यही है कि बहुत साधारण हैं, सरल हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं बिहार को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसी चर्चाएं चल रही। इस बीच क्या लगता है, आप एनडीए के सभी दलों को इस बात के लिए मना लेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूँगा कि जो भी हो, यहाँ के सुपर सीएम नीतीश कुमार जी ही रहेंगे, किन्हीं की भी सरकार आए, कुछ भी हो। 25 से 30 जनता ने उन्हीं को वोट दिया है, इसलिए सुपर सीएम माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। दिल्ली बैठ कर भी बिहार को संभालेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ के हम सब के सुपर सीएम माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेंगे, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सुपर सीएम है नीतीश। निशांत को आज जिम्मेदारी भी मिल गई, एंट्री भी मिल गई, आगे कहाँ पहुँचाने की तैयारी में आप लोग? मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग देखते हैं निशांत भैया को, निशांत भैया ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। इस बात को लेकर आप लोगों ने जो तैयारी करनी थी वो कर ली, बातचीत आपस में समन्वय बन गया सर?
बिल्कुल, पार्टी की जब बैठक हुई थी विधायकों की, सांसदों की, कार्यकर्ताओं की, तो उसमें इस बात स्पष्ट रूप से सबने ध्वनि मत से कहा कि निशांत भैया आए और हमें लीड करें, क्योंकि युवाओं को जिस प्रकार से बिहार में जनमत मिला है, आप देखेंगे पार्टी ने भी इस बार कितने युवाओं को मौका दिया और हम लोग सब जीत कर आए हैं, तो आगे भी हम चाहेंगे कि युवा के हाथ में नेतृत्व आए। विधायक दल की बैठक में जब आप लोगों ने निशांत जी का नाम सामने पेश किया तब सीएम का कोई रिएक्शन आया था इसके? सीएम उसके पक्ष में थे, जब वो ये उनके बिना मर्जी के कोई काम तो होता नहीं है पार्टी में। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो आए, तो इसलिए वो आ रहे हैं, और हम लोग भी अब चाहते हैं कि वो बने मुख्यमंत्री, तो बनना चाहिए उनको मुख्यमंत्री। उनका नेतृत्व आप लोग तय कर चुके हैं लगभग? बिल्कुल, हम सब लोग चाहते हैं कि जदयू का नहीं पूरे प्रदेश का नेतृत्व निशांत कुमार करें। चलिए, पूरे प्रदेश का नेतृत्व निशांत कुमार करे, ये चर्चा आप लोग के बीच में है। आखिर क्यों निशांत को ही जिम्मेदारी दी जा रही है? और भी कई सारे कद्दावर चेहरे हैं पार्टी में। देखिए, निशांत भैया जो हैं वो हम लोग सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, और उनके अंदर वो एकमात्र वो चेहरा है, वो एक कोहेसिव फोर्स है जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। वो परछाएं हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के, और वो सारा क्वालिटीज़ है उनके अंदर। आप उनसे मिल के देखिए, जब बात करिएगा खुद आप उनके फ़ैन बन जाएंगे। इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, इतने साल उनके पिताजी इतने बड़े पोजीशन में रहे, फिर भी उनके अंदर घमंड नाम का चीज़ नहीं है, और पढ़े लिखे व्यक्ति है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और वो सारी जिम्मेदारी को बेखूबी निभा सकते हैं, इसलिए एकमात्र वो चेहरा है जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, और जो हमारा विकसित बिहार का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। अभी आपने एक बात कही कि सीएम के सुपुत्र हैं, इसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि जो आरोप हम पर लगाते रहे हैं परिवारवाद का, क्या आप इस पे नीतीश बोल पाएंगे? जी बिल्कुल, ये परिवारवाद तो है नहीं। अगर उन्होंने अपना पद त्याग दिया, वो कहीं कुछ और रोल में जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद हमारा सबका यही एक गुजारिश रहा है कि हमें निशांत भैया चाहिए, तब हमारे गुजारिश के ऊपर निशांत भैया माने, उसके बाद वो आ रहे हैं। इसमें परिवारवाद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिहार में जो है इस वक्त सियासी अस्थिरता है, हालांकि लगभग सब कुछ तय है पहले से किसे क्या करना है, लेकिन सब कुछ नाम जो है वो खुलकर अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको दूं कि विधायक जो है भारी संख्या में अभी यहाँ पर हैं हमारे साथ, और एक सुर में सभी का कहना है कि निशांत कुमार ही सबसे योग्य और सबसे मैच्योर लीडर हैं, जिन्हें अब बिहार के सत्ता पे बैठाना चाहिए, बिहार का सीएम बनाना चाहिए।